जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आज एक बार बताना ही होगा कि आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। शाश्वत, दीपा, मोहित राठौड़, सुमित चौधरी, नमस्ते, शिवम, मयंक, सागर कुमार, कीर्ति पांडे, तुषार, सुधा, मोहित कुमार, आयुष द्विवेदी, सब बच्चों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। कल हमने बात की थी एशिया की। तो एक बार मुझे बताएंगे थम्स अप करके, क्या एशिया के सारे आप लोगों ने याद किए? उम्मीद करूंगा अच्छे बच्चों ने जरूर याद किए होंगे। आज फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे इनको, कंट्रीज एंड कैपिटल को। और साथ में मैं आपको बताता ही रहूंगा कौन महत्वपूर्ण है, जिसको आपको इम्पोर्टेंट चुन के रखना है। ठीक है? आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम बढ़िया तो मैं बढ़िया ऑलवेज। खुद ही अंदाजा लगा लिया करो, जैसे तुम हो ऐसे ही मैं हूँ। चलो। हेलो सर, आई एम ओके। ओके। ठीक है। बहुत बढ़िया, बढ़िया रहना चाहिए तुमको। चलो, आगे आएंगे। तीसरे नवरात्रे पर पहुंच चुके हो। घर में मजे आ रहे होंगे तुम्हारे, जिसके व्रत नहीं होते उसके मजे रहते हैं। फूटूक पकौड़ी मिल जाती है उसे खाने को। ठीक है, आलू फ्राई मिल जाते हैं खाने को। फल फ्रूट मिल जाते हैं अपने खाने को। बगैर व्रत के उनके ज़्यादा मजे होते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत ध्यान देंगे प्यारे बच्चे क्लास पर। मिस्र, जिसको इजिप्ट बोलते हैं हम, और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? मिस्र की कैपिटल काहिरा पूछी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल हैं। ए4 लिखा हुआ है। ए4 लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी इसकी प्रशासनिक राजधानी है प्रेटोरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ये लिखा हुआ है। इसका प्यारे बच्चे विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, इसकी विधायी राजधानी क्या है? वो कैपटाउन है। और बात करें जुडिशरी कैपिटल कौन सी है, न्यायिक राजधानी, वो ब्लोएम फॉन्टेव है। कौन सी है? ब्लोएम फॉन्टेव है। ठीक है, आगे आएंगे। आपसे वैसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका की आप ये बताएं कि भाई कौन उसकी जुडिशरी कैपिटल है, न्यायिक राजधानी कौन सी है। नेवर। लीबिया की त्रिपोली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। लीबिया, त्रिपोली। मोरक्को की रबात है। ठीक है। नाइजीरिया की लागोस है। मोरक्को इंपॉर्टेंट है। अभी आपने अगर देखा हो तो अभी CHSL में रिसेंट में ही पूछा गया है। मोरक्को की राजधानी नाइजीरिया, लागोस। नामीबिया की विंडहॉक है। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। क्या है? जुबा। नेक्स्ट। मिस्र की मुद्रा नहीं पूछी जाती। साउथ अफ्रीका नहीं, लीबिया नहीं। आपका नाइजीरिया की मुद्रा आप लोग याद रखेंगे। सॉरी, मैंने नाइजीरिया की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट बतानी थी आप लोगों को। ठीक है, नाइजीरिया की लागोस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीका की रैंडा, ये हम जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था R5 ग्रुप के बारे में। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जब हम उसकी बात कर रहे थे मैंने कहा था उसको R5 भी हम बोलते हैं। R5 हम कब से बोलते हैं? क्योंकि उन सबकी करेंसी R से शुरू है। चाइना की रनमिनबी है, भारत की रुपीज है। ऐसे ही प्यारे बच्चे वहां दक्षिण अफ्रीका की मैंने क्या बताई थी आपको? रैंड बताई थी। ब्राजील की रियल है, और रूस की क्या थी आपका? रूबल थी। सबकी RR से थी। ठीक है, बहुत बढ़िया अजीत सिंह जी। बहुत ऊंचाइयों पर जाओ मेरे प्यारे दोस्त। जितनी आप मेहनत करें उतनी ऊंचाई आपको हासिल हो। चलो, शिवम मिश्रा, लव यू टू मेरे। आगे आएंगे। सूडान, सूडान की खार्तूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सोमालिया की मोगादिशु बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मार्क करें। ठीक है। सेशेल्स की विक्टोरिया बहुत पूछी जाती है। जाम्बिया की लुसाका। रवांडा की गाली, क्या बोलोगे? रवांडा की गाली। माली की बमाको। ठीक है। चार्ड की अंडज मेना। अभी SSC CGL 2022 प्रीलिम्स में पूछेगी चार्ड की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, आगे आएंगे। घाना की अकरा, जिम्बाब्वे की हरारे, इथोपिया की आदिस अबाबा, और मॉरिशस की आपका पोर्ट लुइस। ये क्या है? कैपिटल है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस। सूडान की अगर हम बात करते हैं करेंसी की, पाउंड। सोमालिया की प्यारे बच्चे करेंसी इंपॉर्टेंट है। सेशेल्स की मुद्रा क्या है? रुपया चलता है सेशेल्स में, याद रखें। जाम्बिया बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। घाना, घाना की करेंसी याद रखें, कैंडी। क्या बोलोगे? कैंडी। और इथोपिया की बिर याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त।
और मॉरिशस में भी कौन सी चलती है? आपका रुपया चलता है। कई बार तो ऐसा पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें रुपया करेंसी नहीं है? आपको पता होना चाहिए रुपया करेंसी किस किस की। आप एक नोट्स बना सकते हैं उसका कि भाई मॉरिशस हो गया, जैसे मैंने अभी इसी में बताया आपको रुपया के बारे में कि सेशेल्स की भी रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई। कोई दिक्कत? वेरी गुड। बोलेंगे एक बार। परेशानी, आगे चलेंगे एक बार। नेक्स्ट है, कांगो की किशानशा है। ठीक है, तंजानिया की डोडोमा बहुत महत्वपूर्ण है, तंजानिया डोडोमा। युगांडा कंपाला बहुत महत्वपूर्ण है। केन्या की नैरोबी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेनेगल की डकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगोला की लुआंडा भी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें। ठीक है, अल्जीरिया की अल्जीरियस, मोजाम्बिक की मपूतो। बोलें एक बार। चलो बहुत। कोई दिक्कत भाई? अगर हम बात करते हैं तंजानिया सीलिंग, सीलिंग। युगांडा सीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अंगोला इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्जीरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मोजाम्बिक मेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई दिक्कत? क्या हो गया? नाइजीरिया सर एक बार देख लें, बच्चे कह रहे हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। नाइजीरिया में कुछ हमने गलत किया है क्या? नाइजीरिया में कहाँ है? नाइजीरिया लागोस और नायरा। अच्छा अच्छा, इसके लिए आप बोल रहे होंगे कि आप कई बार देखते होंगे कि नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा आती है लिखी हुई। ठीक है, अबूजा को प्यारे बच्चे इसका प्रमुख स्थल माना जाता है, प्रमुख स्थल माना जाता है। और अबूजा को भी इसकी कैपिटल का दर्जा प्राप्त है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में मैंने बोला 3 राजधानी है, तो अबूजा भी और लागोस भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लाओस नहीं, लागोस, याद रखें। ठीक है, लागोस, लागोस। बिल्कुल ठीक था किसी बच्चे का जिसका भी कमेंट था। आगे चलेंगे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं, क्या बोलोगे? यूएसए। यूएसए सबको याद होती है ना, पूछी जाती है परीक्षा में कभी। कनाडा नहीं पूछी जाएगी। क्यूबा पूछी जाती है, क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, करेंसी भी इसकी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, पेशो महत्वपूर्ण है। ग्वाटेमाला नहीं पूछा जाएगा। बहामास बहुत पूछा जाता है दोस्त। बहामास की राजधानी नसाउ है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। ये तो पैट में भी पूछा गया था, अर्जेंटीना की कैपिटल का क्या नाम है? पीडीएफ में इंपॉर्टेंट नहीं लिखा आपने। बच्चा मैं आपको बताता तो हूँ, आप लोग मार्क कर लिया करो। आपको बताया तो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। पीडीएफ थोड़ी जल्दी भिजवा दीजिए। ठीक है, खोल दूंगा मैं। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा, जो कोई भी पीडीएफ लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट लिख दिया करो, तो बच्चों को समय बच जाए, फिर ये पढ़ सकते हैं उसको। चलो भाई। बहामास की बुक में मकाऊ लिखी हुई है। नहीं, उसको नसाऊ कर लो, मकाऊ गलत हो गया होगा। ठीक है? कोई दिक्कत? बोलीविया की सुक्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है। लापाज लिखी होती है कई जगह, तो लापाज नहीं है। लापाज एक बड़ा शहर है, सुक्रे है। क्या बोलेंगे? सुक्रे है। ठीक है, सुक्रे है, सुक्रे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ब्राजील इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलंबिया की बोगोटो है। पेरू की लीमा बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और इसकी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, सोल। क्या बोलोगे? सोल इसकी करेंसी है। अच्छा, सूरीनाम की पारामारिबो, इसकी कैपिटल याद रखेंगे क्या? पारामारिबो। उरुग्वे की मोंटेवीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला महत्वपूर्ण है, काराकस। और इसकी करेंसी भी बोलीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलीवर। ठीक है, ग्रीनलैंड की कैपिटल और साथ में आपका करेंसी दोनों महत्वपूर्ण है, क्रोन भी। और इसकी कैपिटल नूक भी। मैक्सिको नहीं पूछा जाता, मैक्सिको सिटी। सेम नाम वाले परीक्षा में कभी नहीं पूछे जाते, जो एक जैसे होते हैं। बोलेंगे भाई एक बार। ठीक है,
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आजाद पटेल जी, वेरी गुड। बहुत शानदार। बहुत अच्छा लिखा है आपने। चलो भाई, कोई दिक्कत, अमृत टू मच, थैंक यू। आगे आएंगे। बाराबडोस की ब्रिज टाउन है। हेती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। क्या है? हेती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, याद रखें। त्रिनाद एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। जमैका, जानते हो ना जमैका का कौन जाना जाता है? हुसैन बोल्ट, किंगस्टन है। चिली की सांटियागो बहुत पूछी जाती है। चिली की सांटियागो बहुत पूछी जाती है। अब इसमें से किसी की भी करेंसी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत ठीक, पवन कुमार पांडे जी, वेरी गुड। बहुत सही। वैभव संतोष जुंगारे जी, थैंक यू। चले आगे। मार्क कर चुके होंगे। बाराबडोस, हैती, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनाद एंड टैबोगो, जमैका, चिली। अगर वो बच्चा क्लास देख रहा होगा तो वो इंपोर्टेंट लिख के देगा, अदरवाइज आप पीडीएफ में इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो क्लास देख के जब आप अपने नोट्स बनाएंगे पीडीएफ। यूरोप के देशों में अल्बानिया की कैपिटल तिराना। आइसलैंड की रैकजिक बहुत इंपोर्टेंट है, आइसलैंड की। ऑस्ट्रिया की वियना। इटली की राजधानी रोम। क्या बोलोगे? इटली की राजधानी रोम। क्रोएशिया की जाग्रेव। और क्रोएशिया, याद है जब हम पढ़ रहे थे आपका यूरो के बारे में, मैंने बताया था यूरो अपनाने वाले कुल कितनी कंट्री हैं? फटाफट से आंसर करें कमेंट सेक्शन में। तो आप कहेंगे यूरो अपनाने वाले देश अब कुल कितने हो गए हैं? तो मैंने बोला था उसमें से अंतिम देश क्रोएशिया है जिसने किसको अपना लिया? यूरो को। इसकी पहले करेंसी क्या हुआ करती थी? कूना हुआ करती थी। पहले करेंसी क्या थी इसकी? कूना थी, ठीक है। आगे आएंगे। डेनमार्क की कोपेनहेगन इंपोर्टेंट है, ठीक है। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है, ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है। और पुर्तगाल की करेंसी भी याद रखें कि ये यूरो को अपनाता है, पुर्तगाल, यूरोप की कंट्रीज में। बहुत बढ़िया। बहुत सही, सभी बच्चों का आंसर 20 आता हुआ। बस कुछ कुछ बच्चों का आ रहा है 22। कुछ ने 5 लिखा है उत्तर, कुछ ने 19 लिखा है, और कुछ ने लिखा है 27वीं कूना हो गई है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको क्या मैं बोलूं, फटीचर बच्चे हैं ये, फटीचर। इनको क्लास नहीं देखनी होती है, ना रिवीजन करना होता, वह फटीचर हो। सही उत्तर दिया करो, नहीं तो मत लिखा करो। चलो भाई, बहुत बढ़िया। बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी है आपका सोफिया, महत्वपूर्ण है। बेलारूस की मिस्क है। यूक्रेन की राजधानी बिल्कुल पूछी जा सकती है क्योंकि यूक्रेन बहुत चर्चित रहा। करेंसी भी याद रखें यूक्रेन की, रिटेनिया। क्योंकि अभी आप लोग जानती है रूस यूक्रेन वार में बहुत चर्चित रहा है, ठीक है। रोमानिया की बुखारेस्ट है। स्विट्जरलैंड की बर्न है। स्पेन की मैड्रिड है, ये कॉमन देशों की नहीं पूछी जाती। स्वीडन की स्टॉकहोम है। और स्वीडन की प्यारे बच्चे करेंसी याद रख लेना, क्या है? क्रोना है। सर्बिया की राजधानी याद करें, बेलग्रेड है। हंगरी की बुडापेस्ट है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, ठीक है। फ्रांस की पेरिस है, ये नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हंगरी की आप लोग करेंसी याद रखें, फोरेंट। हंगरी क्या बोलोगे? बुडापेस्ट और फोरेंट। और ये बुडापेस्ट मुझे शायद छठी क्लास से याद है, क्योंकि सिक्स क्लास में एक कंपटीशन हुआ था और रोटेट क्लब उसको आयोजित कराया था। वो परीक्षा लिखित में होती थी, तो मुझे याद, आज भी याद है, उसमें आंसर लिखने होते थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, हंगरी की राजधानी का नाम क्या है? ये तब से अपना प्रश्न है। ठीक है, बुडापेस्ट। और तब मुझे सिक्स में 1100 रुपये मिले थे उसके लिए, तो याद है आज भी, इनाम के। बोलेंगे। आदिल खान कह रहे सर फटीचर मत कहा करो, फिर कोई फोन कर देगा। अरे कोई नहीं यार, तुम अपने हो, बात कर लेंगे तुमसे। दो चार डायलॉग ही तो दे दोगे तुम, इससे ज्यादा तो नहीं दोगे, कुछ सुन लेंगे, क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
रवि शर्मा जी कह रहे सर कुल कितने देश है? बेटा कल की क्लास देख लो। है नंबर 1 के फटीचर। प्यार से ही तो बोलता हूँ। चलो भाई। वेरी गुड। आगे आएंगे। यूनाइटेड किंगडम लंदन नहीं पूछी जाएगी, पाउंड चलती है। पोलैंड की वारसा राजधानी है, याद रखें। जलाटी यहाँ की कैपिटल है। रूस की मास्को रूबल चलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। जॉर्जिया की तिब्लिसी याद रखें, और जॉर्जियन लारी यहाँ पर चलता है। यूक्रेन फिर से आ गया है। जर्मनी बर्बिल नहीं पूछा जाएगा। चेक याद रखें, और चेक की कैपिटल और करेंसी दोनों याद रखें, प्राग और कोरूना। क्या बोलो? कोरोना नहीं, कोरूना। ठीक है। स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा यूरो। स्लोवाकिया बहुत चर्चित देश है। स्लोवाकिया में कोई मस्जिद ही नहीं है, बड़ा पर चर्चित जगह थी, पूछा जाता था ऐसा कौन सा देश है जहां पर कोई मस्जिद नहीं है? स्लोवाकिया। ठीक है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। और करेंसी क्या है? यूरो है। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई। वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने लिखा है 198 देश ऐसा, बहुत सही। अदरवाइज देशों की कुल संख्या अगर हम काउंट करते हैं तो कितनी है? 214 है। क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम लंदन, पोलैंड वारसा, रूस मास्को, नॉर्वे की ओस्लो, जॉर्जिया की तिब्लिसी, यूक्रेन की कीव, जर्मनी की बर्लिन, चेक की प्राग, स्लोवाकिया की क्या है? ब्रातिस्लावा, और साइप्रस की निकोशिया। वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी पूछी नहीं जाएगी। आयरलैंड की डबलिन याद रखें। आयरलैंड की क्या है आपका? डबलिन। याद रखनी है, ठीक है। आयरलैंड की डबलिन है। ऐसे कितने लोग हैं, एक बार थम्स अप करें, जिनको सारी कैपिटल लर्न है कि भैया मुझे सारी राजधानी याद है, ये याद कर लूंगा। मतलब आसान है ये, मुझे लगता है कि ये ऐसे चिंदी चोरी वाला काम नहीं होता, छोटे बच्चों वाला, ये वो काम है, ये आपको लर्न करना होगा। और सबसे अच्छी बात है, एक समझने वाला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो आज सीजीएल और आपका अभी सीएचएसएल हुआ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्मेट जो बने स्टैटिक में वो स्पोर्ट्स से बने। सीएचएसएल ने तो पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन नहीं पूछे। जबकि 3 4 5 सालों से एसएससी, मतलब 5 साल तो नहीं बोल सकते, 3 सालों से लगभग आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी, खोज खोज के क्वेश्चन पूछती थी कि 2021 में पद्मश्री किसको मिला, 2022 में। लेकिन सीएचएसएल में एक अजीब चीज देखने को मिली कि कॉमन जीएस पूछी गई। अब वो पता नहीं एमटीएस में पूछेंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग हमेशा ये सोचना कि भैया अच्छा पेपर आए तो अच्छा है। कभी भी आसान पेपर की उम्मीद मत करना आप लोग। आसान पेपर में गधे घोड़े सब एक रेस में हो जाते हैं। जो बच्चा ज्यादा मेहनत करता है वो उनके साथ पंक्ति में हो जाता है, जो गधे कम मेहनत करते हैं। का मतलब है, जो घोड़ा होता है, घोड़ा मतलब तेज दौड़ने वाला जो मेहनत करता है बहुत। गधा भी मेहनत करता है लेकिन वो कतराता है मेहनत से, बहुत बारी कतराता है, उसका मन नहीं होता, वो बिना मर्जी के मेहनत करता है। कभी भी अच्छे एक छात्र को उम्मीद करनी चाहिए कि पेपर अच्छा आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे ने लिखा, नाम नहीं पढ़ पाया, आई विल लर्न डेफिनेटली, पर चला गया। हाँ काजल यादव, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश हैं, ओशिनिया के। न्यूजीलैंड की वैगलिंगटन है। फिजी की राजधानी याद रखे, सुवा, बहुत पूछी जाती है। नौरू जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश भी है, इसकी राजधानी यारेन है। और पोपुआ न्यू गिनी की राजधानी कौन सी है? वो पोर्ट मोरोबी है। पोर्ट मोरोबी है। और पोपुआ न्यू गिनी की करेंसी याद रखें। याद रख लेना तुम मेरी बात को, जिनकी करेंसी यूरो, डॉलर या फिर पाउंड है, यूरो, डॉलर या फिर पाउंड है, या आपका कॉमन कोई भी है, जैसे सीएफए फ्रैंक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमेशा अगर करेंसी पूछता है तो विशेष करेंसी को पूछता है। ठीक है जी। अभिषेक कुमार, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो भाई। सर ब्रेक मत लो, यहीं से हिस्ट्री पढ़ा दो इसी क्लास में। अबे यार तुम, राकेश झुनझुनवाला। ऐसा होता होगा कहीं? ऑफलाइन क्लास है, बच्चा थोड़ा सिस्टमेटिक होके चलना पड़ता है। तो ये वो राजधानी थी जो मैंने मार्क कराई है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और ये हाथ रख के पढ़ना, ठीक है। बहुत बढ़िया। भैया मुझे देश की राजधानी याद हो जाती हैं।
करेंसी में दिक्कत है, करेंसी के लिए मैंने तोड़ कर दिया सारा। जिनकी डॉलर है उनको छोड़ दो, पढ़नी नहीं है। जिनकी यूरो आ रही है उनको छोड़ दो। एक जैसी मुद्राएं लग रही हैं एक से ज्यादा किसी की, उनको छोड़ दो। जो मुद्रा तुमको लग रही है कि अलग है, ये किसी और देश की नहीं, उनको याद रखो बस। इससे बड़ा हिंट कोई हो नहीं सकता दुनिया में। चलो, बहुत बढ़िया। सर क्रोएशिया के अंदर 27 देश हैं। अच्छा महाराज, ठीक है, तुम बनाए होगे। वेरी गुड। ठीक है, एक क्लास आपको मिल जाएगी। मनीष यादव जी कुछ भी ना लिखा करो भी। 27 देश हैं करो। कौन बताया तुमको ऐसी बात है? सपने में आया था मैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के बाद में फिर हमारे छोटू मोटू टॉपिक बचेंगे स्टैटिक के। और स्टैटिक वो स्पोर्ट्स हमारा चलेगा 3-4 दिन। यानी कहने की बात है, ये जो आने वाला एक वीक होगा, एक वीक से मतलब है इस अप्रैल के एंड, सॉरी अप्रैल तो है नहीं, मार्च के एंड तक हम लोग स्टैटिक से पार पा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्टैटिक को हम ऐसे खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी प्यारे बच्चे हमारा एग्जाम नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा टॉपिक उसमें करते रहेंगे, चाहे हम 15 मिनट की ही क्लास करें, चाहे हम 20 मिनट की क्लास करें। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लेंगे एक बार। फिर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स, आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल से क्लास आप लोगों की चालू होगी 3 बजे से यूट्यूब पर। उसमें आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, उसके लिए मैं सब कुछ खंगाल दूंगा। चाहे बोलते हैं ना कि सोना कम पड़ेगा, वो खत्म कर देंगे। आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। कितनी भी खोजबीन करनी पड़ेगी, कुछ भी लिंकअप करना पड़ेगा, आपके सामने वो डेटा आएगा जो आप, ठीक है? चलो, वेरी गुड। ठीक है, तो मिलते हैं आपका कितने बजे, जहां आप सबको इंतजार रहता है। और उसी क्लास में मिलते हैं धीरे धीरे। उम्मीद करूंगा बहुत मजा आ रहा होगा, इंतजार रहता होगा। और हमेशा इतिहास की क्लास करते रहे, उसको किसी परीक्षा के लिए नहीं पढ़े, उसको पढ़ें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। क्योंकि इतिहास हमारा जीवन तय करता है, वो किसी मैथ, किसी स्टैटिक, किसी ज्योग्राफी और किसी इकोनॉमिक्स से कहीं बेहतर विषय है। और कहते हैं कि जो छात्र होता है उसको उसको पढ़ना चाहिए। और हाँ, मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये जो तुम आलस के शिकार हो जाते हो, 6 बजे सो के उठते हो, कभी 4 बजे सो के उठते हो, तो जो अक्षर होता है ना, अक्षर ए, आ, ई, अलग अलग, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इनका विशेष अर्थ प्यारे बच्चे जब है, जब अक्षरों का एक क्रम बनता है। एक क्रम बनाते हैं अक्षर आपका, जिनको आप लेटर्स बोलते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वाक्य यानी एक सेंटेंस बनाते हैं। तो वो एक अर्थ व्यक्त कर पाता है। तो जिंदगी में जब चीजों का क्रम होता है, जब चीजें क्रम से लगी हुई होती हैं, तभी एक अर्थ होता है। और जब तक आप छात्र हैं, गुरुकुल का जीवन बिताएं, आप लोगों की सारी चीजें प्यारे बच्चे फिक्स होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। कब आप सो के उठेंगे, कब आप सोएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एकदम से। हालांकि एक छात्र को बहुत कठोरता से अपने नियमों का पालन करना चाहिए कि मैं इस टाइम उठूंगा, इस टाइम ये करूंगा। अपना टाइम फिक्स कर लो, ठीक है, कि मैं इस टाइम जा करके ये अध्ययन करूंगा, इस टाइम में सो जाऊंगा, और इस टाइम ये मेरे काम है, उनके लिए मैं रिजर्व कर दे। तो हमेशा आप अपनी चीज़ों क्रम से रखें। और कभी हार ना माने। कभी आप ये सोचते रहते जी भैया मैं तो कमज़ोर हूँ। हर एक बच्चा जिस दिन तैयारी शुरू करता है या इस पेन को पकड़ता है, मेरे दोस्त, वो कमज़ोर होता है। पेट से सीख के कोई नहीं आता। पेट से सीख के अभिमन्यु आया था। और पेट के सीखी हुई विद्या अक्सर काम नहीं कर पाती है। वो हमें दे सकती है बहुत कुछ, लेकिन वो हमको फाइनल तक नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी, और वो आप करते रहिए। सबसे ज़्यादा भरोसा आप खुद के ऊपर रखिए। अभी परीक्षा में काफ़ी समय है, तो ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि पेपर ये एमटीएस का 20 दिन बाद होगा, तो 20 दिन आप ढीले से हो जाएंगे कि हम, मैं अपनी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। नहीं, और ज़्यादा स्ट्रेंथ से पढ़ना है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ से पढ़ना है। हर एक दिन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। तो उसके लिए काम करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।